ना। अब आपको पता है हमारी जो यूट्यूब फैमिली है माशाल्लाह दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग हमसे अटैच होते जा रहे हैं। तो आप सबकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का और आपका हमारी फैमिली में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नज़र आ रहा होगा एक व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज मैं बेबी जेंडर से मुतालिक आपके बहुत सारे सवालात का जवाब लेकर आई हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मेरे बेबीज़ का जेंडर रिवील कैसे हुआ था। इसलिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालात जो आप लोग मुझे पर्सनली इंस्टा पे भेजते हैं या कमेंट करके पूछते हैं या जिन सवालात के जवाब के लिए आप लोग बहुत परेशान रहते हैं जेंडर से मुतालिक, आज मैं उन तमाम सवालात का जवाब देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो से जुड़े रहिएगा। सबसे पहला सवाल जो आप लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि अल्ट्रासाउंड पे जेंडर रिवील कब होता है। जवाब 13 वीक्स या इसके बाद। तो 13 वीक्स या इसके बाद जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, दो चीज़ों पे जेंडर रिवील डिपेंड करता है। एक तो ये कि जो आपका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट, उनकी महारत कितनी है, और दूसरा ये कि बेबी की पोजीशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या जेंडर जो अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रहा है वो 100% दुरुस्त है या नहीं। अगेन डिपेंड करता है अल्ट्रासाउंड करने वाले की महारत पे। अगर वो माहिर रेडियोलॉजिस्ट या माहिर एक्सपीरियंस सोनोलॉजिस्ट है तो वो आपको 100% जेंडर सही बता सकता है। और अगेन ये डिपेंड करता है बच्चे की पोजीशन के ऊपर। अगर बच्चा ब्रीच है, पानी की कमी है या बच्चे ने लेग्स क्लोज की हुई हैं तो अगेन जेंडर रिवील करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो ये कि क्या फीटल हार्ट रेट का जेंडर रिवील से कोई ताल्लुक़ है। तो देखें, मैंने आज तक किसी किताब में, किसी आर्टिकल में, किसी पब्लिकेशन में ये नहीं पढ़ा कि जेंडर रिवील का फीटल हार्ट रेट से कोई ताल्लुक़ है। इसको आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जिस तरह हम लोग बड़े हैं तो बड़ों में भी एक हार्ट रेट होता है। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 60 से 100 होती है। तो ये हार्ट रेट की जो रेंज है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब बड़ों में हार्ट रेट मेल और फीमेल का अलग नहीं होता तो इसी तरीके से बच्चों में फीटल हार्ट रेट बेबी गर्ल का अलग क्यों होगा और बेबी बॉय का अलग क्यों होगा। तो आपको जो भी आप लोग वीडियोस देखते हैं या जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फ़ीटल हार्ट रेट ज़्यादा या कम होने से बेबी बॉय या बेबी गर्ल का पता चलता है, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे मुतालिक मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग मज़ीद इसकी डिटेल इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो ये कि क्या प्लासेंटा की पोजीशन का जेंडर से कोई ताल्लुक़ होता है कि प्लासेंटा इंटीरियर है या पोस्टीरियर है। तो देखें, प्लासेंटा जो है वो बेबी की अटैचमेंट होती है आपके यूट्रस के ऊपर, ठीक है। ये पूरी प्रेगनेंसी में जहाँ प्लासेंटा एक दफ़ा लग जाता है वहीं रहता है। प्लासेंटा अंदर घूमता नहीं रहता कि कभी एंटीरियर वॉल पे आ गया, कभी पोस्टीरियर वॉल पे आ गया। एक प्रेगनेंसी में प्लासेंटा की पोजीशन एक ही रहती है। अगर एंटीरियर वॉल पे है तो एंटीरियर पर ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ आपको समझाने के लिए कि मेरी दो गर्ल्स हैं। मेरी पहली बेटी में मेरा प्लासेंटा पोस्टीरियर था, मेरी बेबी गर्ल हुई थी। मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मेरा प्लासेंटा इंटीरियर था, अगेन मेरी बेबी गर्ल हुई थी। तो प्लासेंटा इंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकती है। प्लासेंटा की पोजीशन का फीटल जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने देखा है, जो आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि अल्ट्रासाउंड की इमेज पे या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे क्या जेंडर लिखा हुआ होता है। तो देखें, यूजुअली जो हम लोग पेशेंट को इमेजेस देते हैं या रिपोर्ट देते हैं, मोस्टली तमाम अच्छे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रही हूँ, उसके ऊपर ना रिपोर्ट पे ना इमेज पे कहीं जेंडर लिखा हुआ नहीं होता। और ख़ास तौर पे वो कंट्रीज़ जहाँ पे जेंडर बताना बैंड है, जैसे आप लोग इंडिया से बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के यहाँ जो है वो जेंडर रिवील करना बैंड है, तो वो कभी भी आपको ऐसी इमेज नहीं देंगे या रिपोर्ट पे नहीं मेंशन करेंगे, ना ही ओपनली मेंशन करेंगे, ना ही किसी कोड वर्ड में मेंशन करेंगे।
अब आप लोग क्या करते हैं कि इमेज के ऊपर जो डिफरेंट हमारी मशीन के पैरामीटर्स मेंशन होते हैं या पेशेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, वहाँ से आपको जो है वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बताई जाती है। जैसे ये तस्वीर देखिए, ये मैंने सर्चिंग के दौरान ही मुझे मिली है कि कोई इस पे ये बता रहा था कि ये वाई जो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये है कि ये वाई इंडिकेट करता है कि ये बेबी बॉय है। और जहाँ मैंने ये देखा है वहाँ पे वो ये भी बता रही थी कि फिर उनका बेबी बॉय ही हुआ। तो देखें ये एक इत्तेफाक की बात है। ये देखें इस लाइन से ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू योर बेबी। बेबी की इंफॉर्मेशन इमेजेस इस लाइन के नीचे होती हैं, ठीक है। अब ये वाई जो है वो पेशेंट की एज को मेंशन कर रहा होता है। जिसने भी इनका अल्ट्रासाउंड किया है उन्होंने यहाँ पे इनकी एज मेंशन नहीं की। जैसे ये ऐसे होता है 30 ईयर्स या 25 ईयर्स, जो भी आपकी एज होती है ना, तो दिस वाई इंडिकेट ईयर्स, आपकी एज को मेंशन कर रहा है। ये बेबी के जेंडर को मेंशन नहीं कर रहा। तो ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। सेकंड मैंने जो देखी वो ये कि, और आप लोग मुझसे पूछते हैं इंस्टा पे कि हमारी इमेजेस पे X लिखा हुआ है या X1 लिखा हुआ है, X2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ मेजरिंग कर्सर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो कर्सर्स होते हैं ना, ये हमारे पास अक्सर जो है वो X शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो हम ये डिफरेंट जगहों पे रख के इसे बेबी की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। जब पहली मेजरमेंट लेते हैं तो X1 आता है, जब सेकेंड मेजरमेंट लेते हैं तो X2 आता है, कहीं A और B करके भी आ रहा होता है। हर मशीन के अंदर डिफरेंट उसका सॉफ्टवेयर होता है, तो वो डिफरेंट तरीके से उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये आपका बेबी जेंडर X लिखा हुआ है तो इसका मकसद ये नहीं है कि ये आपका बेबी जेंडर X लिखा हुआ है तो बेबी गर्ल होगी, इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है, ठीक है। ये हमारे कर्सर्स हैं और इसको आप इंटरप्रिटेट ना करें कि ये आपके बेबी का जेंडर है। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, आपके बहुत सारे सवाल जो आप लोग बार बार पूछते हैं मुझसे कि हमारा बेबी जेंडर क्या है और किस तरह पता चलेगा, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आखिर में जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ भी लेके आई हूँ। वो ये कि आज मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ये देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप नंबर, और साथ साथ आप यहाँ वीडियो में नीचे भी देख रहे हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डे बाय डे जो है वो हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो माशाल्लाह ग्रो करती जा रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे अटैच होते जा रहे हैं और जेंडर के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में या डिफरेंट किसी भी अल्ट्रासाउंड के बारे में अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं। तो वो सारी अवेयरनेस मैं आपको ज़रूर दूंगी। अब आप जानते हैं कि डे टाइम में मैं ऑलरेडी जॉब पे होती हूँ, फिर उसके बाद मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनानी होती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स का जवाब जो है वो साथ साथ देती जाऊँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं देती जाती हूँ। तो इट्स व्हाट्सएप को जो है वो डायरेक्टली मैंने अपने अंडर में नहीं रखा है, ये मेरी असिस्टेंट के पास होगा। आपने इस व्हाट्सएप पे पहले रजिस्टर होना होगा। तो जो लोग रजिस्टर होंगे उसका मेथड जो है वो जब आप मैसेज करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, तो वो फिर मुझे इन्फॉर्म कर देंगी और फिर मैं जो आपके मैसेजेस होंगे उनको टाइमली जो है वो जवाब दे दूंगी। इसका भी हम एक टाइम रखेंगे और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूं, हर अच्छे से अच्छा केस आपके साथ शेयर करूं और आपको बहुत अच्छी अवेयरनेस हो जाए अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, अपने अल्ट्रासाउंड्स के बारे में। तो कोई भी आपको क्वेरी हो अल्ट्रासाउंड से मुतालिक, आप अपनी रिपोर्ट की कंसल्टेशन चाह रहे हो, आप अपनी रिपोर्ट की डिस्कशन चाह रहे हो, सेकंड ओपिनियन चाह रहे हो, तो वो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो खाली जेंडर मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं उनको मेरा मशवरा यही है कि वो मुझे इंस्टा पे ही मैसेज करें, क्योंकि इंस्टा जो है वो उस पर मैं जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनकी रिपोर्ट्स देख के उनको जवाब दे दूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और मैं आप लोगों की आगाही के लिए जैसे जैसे मुझे आपके मैसेजेस मिलते हैं मैं उसी लिहाज से आपके लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ कि अब आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ, अब आप ये जानना चाह रहे हैं तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ। तो अब आपने जो है वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करना है। जो आपकी प्रॉपर प्रॉब्लम्स हो, जिसके बारे में आप परेशान हो, जिसके बारे में हम कंसल्टेशन चाह रहे हों,
वो ही लोग जो हैं कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे रजिस्टर हों, ताकि मैं अच्छे तरीके से आप सबको एंटरटेन कर सकूं, आप सबके सवालात के जवाब दे सकूं और आप सबके प्रॉब्लम्स को हल कर सकूं। तो कीप वॉचिंग अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।